नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर करीब 16,000 पहुंचे। 1,702 नए मामलों की पुष्टि। केंद्रीय दल आज जोधपुर, बाड़मेर, चूरू और जालौर जिलों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेगा। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह और शाम हल्की सर्दी का असर बरकरार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 16,096 रह गई है। कल इस बीमारी से 3,569 रोगी ठीक हुए। अब तक 12,44,384 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कल संक्रमण के 1,702 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 454 मरीज जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा उदयपुर में 156, जोधपुर में 151, अलवर में 94, बांसवाड़ा में 88, झुंझुनू में 67, कोटा में 58, राजसमंद में 55, अजमेर में 50, बीकानेर में 47, प्रतापगढ़ में 45, भीलवाड़ा में 41 और शेष जिलों में 40 से कम मामले दर्ज किए गए। कल इस बीमारी से 13 लोगों की मृत्यु हुई। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में कमी को देखते हुए स्थिति की समीक्षा करने और अतिरिक्त कोविड प्रतिबंध संशोधित करने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में मुख्य सचिवों और मुख्य प्रशासकों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी से देश में कोविड महामारी में निरंतर गिरावट का रुझान देखा जा रहा है। श्री भूषण ने कहा कि पिछले महीने संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि के बाद कुछ राज्यों ने अपनी सीमाओं और हवाई अड्डों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए थे। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त प्रतिबंधों से लोगों के आवागमन और आर्थिक गतिविधियों में बाधा न हो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 174 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 1 करोड़ 82 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों को टीके की 5 करोड़ 29 लाख से अधिक पहली और 1 करोड़ 84 लाख को दूसरी डोज दी गई है। वहीं प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 5 करोड़ 34 लाख से ज्यादा को पहली और 4 करोड़ 27 लाख से अधिक को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने आया केंद्र सरकार का अंतर मंत्रालयिक दल आज जोधपुर, बाड़मेर, चूरू और जालौर जिलों का दौरा करेगा। इससे पहले कल 11 सदस्यीय दल की 4 टीमों ने जैसलमेर, बीकानेर, पाली और सिरोही जिलों का दौरा कर सूखे के कारण खरीफ फसल को हुए नुकसान की जानकारी ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत 4 वर्ष की आयु के उन बच्चों की सुरक्षा का प्रावधान है जिन्हें मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाया जाता है। इसमें मोटरसाइकिल के लिए सुरक्षा प्रबंध और क्रैश हेलमेट का होना जरूरी होगा। इसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति भी तय कर दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे,
समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 तक की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मंजूर किया है। इसका उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट 2021-22 में की गई घोषणाओं के साथ जोड़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्रौढ़ शिक्षा और जीवन भर के लिए विद्या प्राप्त करने की सिफारिशें की हैं। जल जीवन मिशन ने देश के 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराकर इतिहास रचा है। कोविड महामारी और लॉकडाउन के बावजूद 2.5 साल की छोटी सी अवधि में 5 करोड़ 79 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश के जयपुर सहित 10 जिलों के कारागृहों में कल बंदी कैंटीन का शुभारंभ हुआ। बंदी हर महीने अब 3,500 रूपये की सामग्री कैंटीन से खरीद सकेंगे। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि सहकारिता विभाग और जेल प्रशासन की ओर से कैदियों के लिए शुरू की गई इन कैंटीन में खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग में आने वाली लगभग 43 से 58 प्रकार की सामग्री उपलब्ध होगी। श्री आंजना ने कल केंद्रीय कारागृह जयपुर में कॉन्फेड की ओर से संचालित की जाने वाली कैंटीन का वर्चुअल उद्घाटन किया। फिलहाल ये कैंटीन सीकर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, दौसा और कोटपूतली में शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस मॉडल को राज्य के सभी कारागृहों में शुरू किया जाएगा। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल पीएस शेरावत आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। एनसीसी निदेशालय राजस्थान के उप महानिदेशक एयर कमोडोर एलके जैन ने बताया कि श्री शेरावत कल जयपुर स्थित एनसीसी निदेशालय का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा के ग्रुप कमांडरों और निदेशालय के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कल जयपुर में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर सरदार शहर विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष ब्रजकिशोर शर्मा, विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के नवमनोनीत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी ने भी कल बोर्ड कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर बोर्ड अध्यक्ष ने अधिकारियों से बोर्ड की पशुधन विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। जालौर उत्सव के तहत आज फैंसी ड्रेस, मेहंदी प्रतियोगिता और सामूहिक नृत्य सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले कल रन फॉर जालौर का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। वहीं सांचौर में घुड़दौड़ हुई। इसके अलावा युवाओं के बारे में कैरियर गाइड के बारे में विचार गोष्ठी आयोजित की गई। भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल ईडन गार्डन में ही खेला जाएगा। जाने-माने गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया जाएगा। बप्पी लाहिड़ी ने देश में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके नाम कई हिट गाने हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह और शाम हल्की सर्दी का असर बना हुआ है। हालांकि दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से श्रीगंगानगर, सीकर, चूरू, भरतपुर, अलवर, दौसा, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और सवाईमाधोपुर जिलों में मौसम में बदलाव आने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर करीब 16,000 पहुंच गए हैं। 1,702 नए मामलों की पुष्टि हुई है। केंद्रीय दल आज जोधपुर, बाड़मेर, चूरू और जालौर जिलों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेगा। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह और शाम हल्की सर्दी का असर बरकरार है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।